आज हम आपको त्रिभुज वाला जो चैप्टर है ये सिखाएंगे। बहुत काम के चैप्टर है, आपके क्लास 10 के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर। तो इसकी ये हिंदी है, ये आप पढ़ना घर पे। ये बात आपके काम की है, ये बात बहुत काम की है और बहुत अच्छी तरीक़ा से उन्होंने लिख के समझाई है। ठीक है, आइएगा जरा आप पढ़ते हैं एक बार समकोण त्रिभुज क्या होता है। पहले देखो, ये चीज़ इसलिए पढ़ लेते हैं, इसमें बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। ये बातें पढ़ने से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि निम्नलिखित त्रिभुजों को देखिए, कोणों के आधार पर ये किस प्रकार के त्रिभुज हैं। समकोण सम्मुख भुजा से दो भुजाओं को नापिए, बताइए इनमें से सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। देखिएगा, तो जैसे मान लो ये चित्र बन के आया, ये आपके सब समकोण त्रिभुज हैं। ये वाली भुजा आपकी काढ़ होगी, सबसे लंबी भुजा आपकी काढ़ है। ये आप देख लीजिए, नाप के पटरी रखिए। अगर पटरी रखी मिल गई, जैसे देखो यहाँ पे एक हेडिंग पढ़वाएंगे आपको, जो सबसे लंबी भुजा होती है वो काढ़ की भुजा होती है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में समकोण की सम्मुख भुजा को काढ़ कहते हैं। समकोण बनने वाली त्रिभुज भुजा बड़े से बड़ी होती है। ये लिखा, यह समकोण बनाने वाली दोनों भुजाओं से बड़ी होती है। मतलब ये और ये इससे बड़ी होती है। आप नाप के देख लो, ये आपको दूरी से दिखाई दे रही होगी। जैसे यहाँ से नापो, 3 सेंटीमीटर की है ये, और ये देखो 1.5 सेंटीमीटर की है। और ये वाली नापो, ये देखो 3 से छोटी है। मतलब काढ़ की भुजा आपकी सबसे बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें काढ़ की भुजा ये है, इसमें काढ़ की भुजा ये है, इसमें काढ़ की भुजा ये, और इसमें काढ़ की भुजा ये है। ये आपको बहुत काम देंगी। आप ये नहीं सोचना कि ये बेकाम की बातें बता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप ये हल करोगे तब आपको जरूरत पड़ेगी, इसलिए ये बातें ध्यान से समझना। ये वाली भुजा काढ़ है, 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 और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो काढ़ होती है। समझ गए सब बातों की एक बात ये यहाँ पे लिखी है। अच्छा ठीक है, और आपकी ये काम की बातें बहुत लिखी हैं। तो पाइथागोरस, ये बातें आप पढ़ लेना, ये वाली बातें हैं, ये सब बातें आप घर पे पढ़ना आराम से, ये वाली। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें एग्जाम्पल फर्स्ट कहाँ पे है? उदाहरण एग्जाम्पल 1 नहीं दिया गया भाई कहीं पे। ये तो पाइथागोरस त्रिय का ही अलग बात। ये क्वेश्चन लिखा है, यहाँ से करते स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन समझिए, पहले एग्जाम्पल लगवाएंगे तब प्रश्नावली आपकी खत्म हो जाएगी। पहले एग्जाम्पल लगाते हैं, समझते हैं। उस समकोण त्रिभुज का काढ़ ज्ञात कीजिए। आपको काढ़ ज्ञात करनी है। काढ़ मतलब सबसे लंबी भुजा ज्ञात करनी है, जिसकी अन्य दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपको काढ़ की भुजा ज्ञात करनी है। तो चलिएगा, बड़ा सिंपल तरीके से हम आपको काढ़ की भुजा निकाल कर दिखाएंगे। ये चित्र जैसे मान लो ये चित्र ना भी बन के आए तो भी हम आपको चित्र तो दिखाई चुके पीछे, इस टाइप का बनेगा, फिर भी हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। सबसे पहले ऐसे बनाना,
और एक समकोण त्रिभुज बना लेना। ये बातें क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ध्यान से समझना। आपने समकोण त्रिभुज बना लिया, ठीक है, बना लिया आपने। ये वाली भुजा आपकी आधार होती है, ये वाली भुजा आपकी काढ़ होती है, ये वाली भुजा लंब होती है। बताओ समझा गया? अब तो नहीं बोलोगे। ये भुजा आपकी काढ़ होती है, ये भुजा आपकी लंब होती है, ये भुजा आपकी आधार होती है। ठीक है, ए भी लिखना चाहो ए भी लिख लो, ए बी सी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि कर्ण ज्ञात कीजिए। कर्ण, ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी है, ये वाली भुजा आपको ज्ञात करनी, निकालनी है। अन्य दो भुजा 8 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है। अब उन्होंने ये नहीं कहा ये 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर, ये क्लियर नहीं किया उन्होंने। तो चाहो तो आप इधर लिख लो 8, चाहो तो आप इधर लिख लो, किधर भी लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो 8 हम इधर पे इसी के आधार पे लिखे ले रहे, इधर पे और यहाँ पे भी लिखे ले रहे। ठीक है, सेंटीमीटर लिखा तो सेंटीमीटर लिख लिया, कोई दिक्कत? अभी आपको दिखाएंगे यहाँ पे 8 क्यों नहीं लिखा और यहाँ पे फर्क क्या है वो भी बता देंगे। ठीक है, इतना कर लिया आपने। आप लिखो हल, हल लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना चाहो तो लिखो कि माना ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत? इतना कर लोगे। जो आपको दे रहा है, जैसे मान लो यहाँ पे 8 लिखते तो ए बी बराबर 8, बी सी बराबर जो जितना दे दिया है आपको अगले सवाल में उतना ही लिख लेना। ए बी बराबर दे रखा तो लिख लिया, बी सी बराबर दे रहा तो लिख लिया। अब आप लिखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, कॉमा लगाइए, पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? तो लिखिएगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो आपका बहुत काम का है, इतनी 2 लाइनें तो आपको लिखनी पड़ेंगी हर सवाल में। ठीक है, तो कर्ण की भुजा नहीं दे रखी तो कर्ण ऐसे उतार लीजिए, लंब की भुजा आपको 8 दे रखी तो 8 लिख लीजिए, आधार की भुजा आपको 15 दे रखी तो 15 लिख लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 8 का 8 में गुणा करोगे 64 आएगा, 15 का 15 में गुणा करोगे 225 आ जाएगा। इतना समझ गए? नहीं समझे? 15 लिखिए ऐसे करके, यूं इनका गुणा करो, 15 का 15 में गुणा करोगे 225 आएगा, 8 का 8 में गुणा करोगे 8 और 64, ये जोड़ो 5 4 9, 6 2 8 और 2। यहाँ पे लिखा है आपका कर्ण स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाओ और इस पे रूट लगा दो। ये किसका वर्ग होता है? 17 का। तो कर्ण की भुजा कितनी निकल आई आपकी? 17। ये क्वेश्चन ऐसे हल होगा। इन्होंने यहाँ पे, इनका भी तरीका ठीक है और हमारा तरीका ऐसे है, उनका तरीका ऐसे। अगर हम यही कर देते तो आप ये सोचते लो किताबी वाला सर ने उतार दिया, तो हमने अलग किया है। और आपका देखो यहाँ पे आंसर वही है। तो कर्ण की वजह आप लिख दो, कर्ण बराबर इतना, बस आपका आंसर हो गया। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये लिखा है, देखो उन्होंने लिखा कि आकृति में बाई की लंबाई ज्ञात करना, मतलब ये जो ना ये बाई मतलब क्या, लंब की भुजा आपको ज्ञात करनी है। तो पहले वीडियो को 2 पल रोकेंगे, चित्र बनाएंगे, उसके बाद लगाते हैं। तो चित्र बना लिया हमने, और ये वाली भुजा आपको 12 दे रखी है, ये वाली भुजा आपको 13 दे रखी है, और यहाँ पे आपका y लिखा है। तो आपको पता है ये वाली भुजा क्या होती है, आधार, ये वाली भुजा क्या होती है, कर्ण, और ये वाली भुजा क्या होती है, लंबा। ए भी लिख लो, ए वी और सी, इतना तो आपको हर किसी में लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 2 आप लिखो, दिया है, इसमें नहीं मानना है, इसमें तो ऑलरेडी दिया गया है। AC बराबर 13, क्या बात भाई, लाइट बंद हो गई, दिख तो रहा, ठीक है। AC बराबर 13 दिया गया, AC बराबर 13 लिख लिया। AB बराबर आपको 12 दिया गया, तो AB बराबर आपने 12 लिख लिया। कोई दिक्कत, सेंटीमीटर कुछ नहीं लिखा है। और आपको BC बराबर 22 दिया गया है। इतना जब हम लिख लेते हैं थोड़ा अच्छा लगता है। भाई आपको कॉपी मिलती है, 8 में है तो भी कॉपी मिलेगी, 10 में जाएंगे तो भी लिखने के लिए कॉपी मिलेगी। आपका तो कोई ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना होगा जो आपको टिक लगाना ना, आपका तो लॉन्ग में आएगा। तो आपको डिटेल में लिखना है, दिखाना। सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया गया था, AC भुजा हमें दे रखी थी 13, तो 13 लिख लिया। AB बराबर 12 दे रखा था, 12 लिख लिया। BC बराबर 22 दे रखा था, 22 लिख लिया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं इतने में, बस लिख दो। ऊपर वाली ये 2 लाइनें हर किसी में लिखी जाएंगी। और क्या, तो लिखिए आप, क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज ABC में, और जरा यहाँ पे लिखे दे रहा है, पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? अरे अभी जो लगाई थी, क्या लगाई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इतनी लाइनें तो आपको लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। लिख लिया आपने, तो क्या लिखा आपने, कर्ण की भुजा आपको कितनी दे रखी है, 13। लंब की भुजा आपको कितनी दे रखी है, y, लंबी लिखा। आधार की भुजा आपको कितनी दे रखी है, 12। कोई दिक्कत, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए बड़ा सिंपल तरीके से हमने आपको सिखाया। ये क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, ठीक है। क्लास 10 में ये बहुत काम का है आपके लिए। तो कर्ण की भुजा दे रखी थी, कर्ण की भुजा लिख ली। लंब की भुजा दे रखी थी, लंब की लिख ली हमने। आधार की भुजा दे रखी थी, आधार की लिख ली। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं तो फिर 13 का 13 में गुणा करो, कितना आएगा, 13 का गुणा 13 में करो
तो 13 का 13 में गुणा करोगे 169 आएगा, ठीक है। और y का y में गुणा करोगे तो y² हो जाएगा। गुणा वाला तो आता होगा आपको। 12 का 12 में गुणा करोगे 144 होगा, ठीक है। इतना समझिए। अब हमने आपको एक बात बताई थी, जब समीकरणों को हल करना सिखाया था तो पक्षांतर करना बताया था। तो इसे पक्षांतर करिएगा। 169 को तो आप ऐसे ही लिख लो, 144 को इधर लाओ तो माइनस का हो गया, और y² ऐसे ही उतार लो, कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं भाई। इसे इधर ले गए तो माइनस का हो गया, ये तो बात पता है। और y² को ऐसे लगा लिया, सटीक में बिल्कुल। 169 में से 44 को घटाओ, कितना बचेगा? तो 9 में से 4 गया, 5 बचेगा। 6 में से 4 गया, 2 बचेगा। 1 में से 1 गया, कुछ नहीं, इतना ही तो बचेगा। जरा इसे सीधा करके लिख लो, y² बराबर 25। इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया, कोई दिक्कत। 25 किसका वर्ग होता है? 5 का। बस यही तो आपका आंसर है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा फोकस करके समझिए आप। थोड़ा क्लास 7 में आ गए हैं आप, 8 में, धीरे धीरे 10 में, 9 में। हाँ, कोशिश करिएगा कि कहाँ पे नहीं आ रहा, थोड़ा आगे पीछे वीडियो करिएगा। आएगा क्यों नहीं आएगा, नहीं जाएगा कहाँ। इतना समझ में आ गया। बस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। और जरा आंसर आपको दिखाते। मेरा 5 ही आया था, इनका भी तो 5 ही है। हाँ, समझ गए। और सवाल लगाने का तरीका किताब का और मेरा देखो थोड़ा अंतर है। और देखो, जो क्वेश्चन पहले से लगाया मेथड से, वही हम दूसरे से भी लगाया, मतलब हम तरीका वही अपनाते हैं, एक ही तरीका जो बच्चे को पूरा एक ही बार में समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। और क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा क्वेश्चन है। क्या लिखा है कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगाइए। सीढ़ी दीवार में ऐसी तो लगाई जाएगी, हाँ, जैसे ये दीवार पे लड़का चढ़ रहा है, ऐसी तो सीढ़ी लगाई जाएगी। मतलब ये कहा क्वेश्चन में चित्र नहीं बन के आया, चित्र आपको अपने पास से बनाना पड़ेगा। वो सवाल पढ़ोगे तब आप बना पाओगे। तो पढ़ो सवाल। 10 मीटर लंबी सीढ़ी लगा ली, ठीक है। 8 मीटर दूरी पर दूरी, इस दीवार की कितनी ऊंचाई होगी? जरा आइएगा, क्वेश्चन को पढ़ा और समझा और हमने चित्र बनाना चालू किया। क्या क्वेश्चन में था? क्वेश्चन में ये था कि 10 मीटर लंबी सीढ़ी। तो भाई एक बात बताइए, सीढ़ी तो यार ऐसी लगाई जाएगी, बोलो, सीढ़ी ऐसी तो लगाई जाएगी। दीवार वगैरह में आपने गांव के छात्र होंगे तो लगी देखी होगी, सीढ़ी ऐसी लगाई जाती है, ठीक है। तो ये 10 मीटर है, सेंटीमीटर है, मीटर में दे रखा है। ये आपकी सीढ़ी की ऊंचाई है। और वैसे हम इसका नाम दें तो ये मेरी काड़ की भुजा है? हाँ, ठीक है। 10 मीटर लंबी सीढ़ी हो गई। एक दीवार से 8 मीटर दूरी, और दूरी कितनी दे रखी है? 8 मीटर दूरी। तो भाई दूरी यही तो होगी, 8 मीटर दूरी है। आठ मीटर दूरी है, ठीक है। दीवार की ऊंचाई क्या होगी? भाई ऊंचाई तो ऐसे तो होगी, ऐसे। ये चित्र थोड़ा आगे बढ़ा देंगे, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा बड़ा बन गया। थोड़ा
टेढ़ा हो गया, आप यहाँ पे सीधा बना लेना अपना, ठीक है। तो बताओ, चित्र बनाना आ गया। हमने कहा सीढ़ी, तो सीढ़ी लगा ली हमने 10 मीटर लो। उन्होंने कहा दूरी थी, दूरी हमने कर ली। उन्होंने कहा ऊंचाई बताइए, तो ऊंचाई हमें ये ज्ञात करनी है। ऊंचाई कह लो आप, या फिर आप अपना लंब कह लो। तो ये वाली भुजा मेरी आधार है, जो हर किसी में हम लिखते आए हैं। ये वाली भुजा मेरी काढ़ है, जो हम हर किसी में लिख के आए हैं। ये वाली भुजा हमें लंब है, यही हमें ज्ञात करनी है। लंब कहो या फिर आप दीवार की ऊंचाई कहो। तो इसमें मानो तो मान लो कि दीवार की ऊंचाई मेरी h है, ना मानो तो लंब तो निकलेगा। हाँ, तो मान लो, थोड़ा अच्छा लगेगा। लिखो आप, क्वेश्चन नंबर 3 है कि माना, क्या माना, दीवार की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, h मीटर हमने मानी है। कोई दिक्कत? तो ये वाली भुजा मेरी h है, ठीक है। ये वाली भुजा है, ये मेरी कितनी h मीटर हमने मान ली है, और 2 भुजाएं तो हमें दे रखी हैं, ठीक है। तो आपने लिखा, क्या लिखा कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, अब क्या लिखा, पाइथागोरस की प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस की प्रमेय? वही प्रमेय भाई, अभी जो बार बार आपको लिखते रहे आ रहा है, आपको रट गई होगी। कार्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर, ये भाई आपको हर किसी में लिखनी पड़ेगी। और क्या, ये तो आपको हर किसी में लिखनी पड़ेगी। तो बस लिख दीजिए, कर्ण की भुजा कितनी है, 10। लंब की भुजा आपकी कितनी है, h। आधार की भुजा आपकी कितनी है, 8। कोई दिक्कत? इतनी बातें तो हमें चित्र में दे रखी थी। कर्ण की जगह पे हमेशा कर्ण की भुजा लिखी जाएगी, लंब की जगह पे हमेशा लंब की भुजा लिखी जाएगी, आधार की जगह पे हमेशा आधार की भुजा लिखी जाएगी। इतनी देर से आपने नोट किया होगा कि जो जो मान दिया जाता है वही वही मान लिख लिया जाता है। जैसे कर्ण की भुजा दे रखी थी 10, कर्ण लिख लिया। आधार की भुजा दे रखी थी, आधार की जगह पे लिखी, और लंब तो लंब लिख लिया। इतना तो बनाने के बाद आपको पता होगा 10 का 10 में गुणा करो, 8 का 8 में गुणा करो, पक्षांतर कर लो और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो करिएगा जरा। 10 का 10 में गुणा करोगे कितना आएगा, 100 आएगा। और h का गुणा इसमें करोगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। 8 का 8 में गुणा करोगे तो 64 आ जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो 100 ऐसे ही लिख लो, ये 64 इधर लाओ तो माइनस का हो गया, h स्क्वायर ऐसे ही लिख लीजिएगा। ये बराबर के पास में बिल्कुल सटीक में लिखा होता है, वैसे लिखते हैं। हाँ देखिए ना, जैसे यहाँ पे लिखा h बराबर के पास में लिखा, तो बराबर के पास में यहाँ पे भी तो लिखा है यार। हाँ 64 इधर लाए तो माइनस का हो गया। अब जरा 100 में से 64 माइनस करिए, कितना बचेगा। 100 ऊपर लिखो, 64 नीचे लिखो, घटाओ क्या 36 बचेगा।
तो 36 बचेगा, तो 36 लिख लो। ठीक है, इस सवाल को जरा सीधा करके लिख लो। इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगाया, ये किसका वर्ग होता है? 6 का, 6 मीटर। ठीक है, ये क्या निकल के आया? ये दीवार की ऊंचाई। क्या पूछा था क्वेश्चन में कि दीवार पर सीढ़ी कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी? तो आप नीचे लिखो, अतः सीढ़ी 6 मीटर ऊंचाई तक दीवार पर पहुंचेगी। अतः सीढ़ी 6 मीटर ऊंचाई तक दीवार पर पहुंचेगी। ऐसे आपको आंसर लिखना। कितना अच्छा सवाल लगा ना। ऐसे जब आप कॉपी लगाएंगे, और कॉपी जरूर बनाना, फेयर कॉपी जरूर बनाना। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल अगर क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि बिजली के खंबे के सहारा, बिजली के खंबा को सहारा देने वाले तार की लंबाई की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये बिजली का खंबा है, ये तार की लंबाई है। हालांकि सब बातों की एक बात है कि चित्र बन के आया है, हमें आधार दिया है, लंब दिया है, और ये काढ़ ज्ञात करना है। पाइथागोरस की प्रमेय से लगा लोगे हैं? लगा पाओगे? नहीं लगा पाओगे? बोलो, नहीं लगा पाओगे? देखो, चित्र तो बना लेना देख के, क्योंकि चित्र बन के आया है, कोई वही बात नहीं है। जब चित्र बन के आया है तो डायरेक्ट लिख दीजिए दिया है, और ना लिखो कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे ABCD तो लिखा नहीं है यार। ठीक है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो और सवाल कर दो। तो अगर आपकी इच्छा हो फेयर कॉपी में लिखने की, ABC और लिखना दिया है, AB बराबर BC बराबर लिख लेना, लिखना त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, चलो लगा के दिखा रहे। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं कर पाएंगे, कुछ कमजोर है ना, वो नहीं कर पाएंगे, तो हम ही बता दे रहा। तो लिखा है समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है प्रमेय? वही प्रमेय यार, काढ़ स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। जरा चित्र में देखिएगा, थोड़ा वीडियो अगर आपको शार्प ना दिखाई दे रहा हो तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए भाई, कि इतना मेरा कैमरा अच्छा नहीं है, तो क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लो, या फिर नहीं बढ़ाओ तो भाई सरकारी स्कूल की किताब है, और आपको हर गली मोहल्ले में बच्चे आपके होंगे, एक आध तो बच्चा होगा ही जहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। और पेज नंबर भी आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, पेज नंबर 112 पे ये चित्र
दिया गया है पूरा, वही सवाल हम आपको समझा रहे हैं। तो इसमें काड़ की भुजा नहीं दे रखी है ना, तो काड़ की भुजा मान लो कुछ भी, या काड़ ना मानो आपकी इच्छा, हम तो काड़ नहीं मानेंगे। लंब की भुजा कितनी दे रखी है, जरा चित्र में देखो, लंब की भुजा दे रखी है 3 मीटर। आधार की भुजा कितनी दे रखी है, 4। ठीक है, बस काम खत्म हो गया, हटा दीजिए इसे। तो काड़ ऐसे ही लिख लें, 3 का 3 में गुणा करोगे 9 आएगा, आएगा। 4 का 4 में गुणा करोगे 16 आएगा, आएगा। इन दोनों को जोड़ो 25 हो गया। जरा काड़ का स्क्वायर हटाओ, इस पे क्या लगा दो, रूट लगा दो। ये किसका वर्ग होता है, 5 का, मीटर। मीटर क्या पूछा था, तार की लंबाई, तो आप लिखो अतः तार की लंबाई बराबर 5 मीटर। बस हो गया आपका क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन क्लास 10 के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप रेगुलर ऐसे ही पढ़ते रहे, ये नहीं कह रहा हम आप हमारे चैनल पर पढ़ते रहे, आप कहीं भी पढ़ते रहे, तो क्लास 10 की पढ़ाई आपको हलवा लगेगी, एकदम बहुत सरल लगेगी आपको। अगर आप ये चीज़ें अगर एग्जाम्पल तक सीख रहे हैं तो आपको बहुत सरल लगेगी। कक्षा 2 में 2 चैप्टर हैं, एक तो नमा चैप्टर, एक तो 8वां चैप्टर। जो नमा चैप्टर है वो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन नवे चैप्टर से है, बाद बाकी आपका 8वें चैप्टर से था, जो पीछे के सवाल लगाए थे। ये आप सीखना, बहुत काम के सवाल हैं आपके लिए। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर आगे का है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे, आप पढ़ के कमेंट करके हमें इसका आंसर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आध घंटे से ज़्यादा एग्जाम्पल में ही हमने गुजार दिया। हाँ, तो हम अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ से। तो ज़रा मेरी इच्छा है, वीडियो को रोकिए और कॉपी पेन उठाइए और ये सवाल लगा के देखिए, आप इस आंसर आ जाएगा। इतना सरल सवाल दे रखा है। बस पाइथागोरस की प्रमेय लगानी है, कार्ड लिख लो, लंब लिख लो, आधा लिख दो, पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो, जोड़ घटा दो, बस आंसर हो गया। और क्या, ठीक है। और कितने लोगों ने लगा लिया, रोक के ज़रा कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिएगा हम लगा रहे हैं इस प्रकार आपको। और हाँ, फेयर कॉपी जो बनाना, या जो भी लोगों ने फेयर कॉपी बनाई है वो लोग एग्जाम्पल जरूर लगाना, एग्जाम्पल एक भी नहीं छोड़ना आप। बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं आपकी किताब में। तो ये हमने चित्र बना लिया। अच्छा, तो यहाँ पे चित्र ये बन के पेपर में आया या किताब में ये बन के आया। ये वाली भुजा आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, और ये वाली भुजा आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। जिसे आप लंब बोलते हो। ये वाली आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, और ये वाली भुजा आप आधार बोलते हो। ये वाली भुजा आप काड़ बोलते हो। यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है वी, यहाँ पे लिखा है सी। मायने ये नहीं रहता है, आपने सी ए वहाँ पे लिख दी, सी यहाँ पे, ये कोई जरूरत नहीं। अगर वो कह दे समकोण बी है तो आपको यहीं पे लिखना, अगर वो कह दे समकोण सी है तब आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा। ये काम की बात है, ठीक है। जैसे इस सवाल में उन्होंने कह दिया कि बी आपका समकोण है,
तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, इतना करने के बाद बहुविकल्पी है तो क्या हुआ, अब प्रॉपर तरीके से लगाइए ना। हाँ, तो आप लिखो दिया है, क्या दिया है, सबसे पहले लिखा करो आप हल। अब दिया क्या गया है आपको, दिया है, क्या दिया गया है, BC बराबर आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है, AB बराबर आपको 6 सेंटीमीटर दे रखा है, AC का मान आपको चाहिए। ठीक है, तो कितने लोगों का आंसर आ गया, हम कमेंट पढ़ेंगे, टाइम मिलेगा तो पढ़ लेंगे, लेकिन ये जरूर देखेंगे किसने किसने कमेंट किया था आंसर में और किसने किसने नहीं किया था। जरा लगाइएगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस के प्रमेय आंसर आ गया तो लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से। देखिएगा, हमने आपसे पहला सवाल लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, जितने सवाल लगाए एक ही तरीके से तो लगाए, और यही फायदा हो जाती है कि जब एक तरह के तमाम सवाल सामने आते हैं तो हमें एक्सरसाइज बिल्कुल सरल लगने लगती है। तो इतना हो गया, लिखिएगा पाइथागोरस की प्रमेय, कॉर्ड स्क्वायर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये हमारी प्रमेय होती है। ठीक है, तो कर्ण की भुजा नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, कर्ण ऐसे लिख लो। लंब की भुजा आपको 6 दे रखी है ना, तो 6 लिख लीजिए। इसकी भुजा आपको 8 दे रखी है, आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि पिछले सवालों की भांति यहाँ पे भी हमने लंब की जगह पे लंब का लिखा मान और आधार की जगह पे आधार का मान लिखा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और 6 का 6 में गुणा करो तो 36 मतलब 36 हो गया, और 8 का गुणा 8 में करोगे तो 64 हो गया। इन दोनों को जोड़ लीजिए आप, इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया 100 हो गया। अब आपका कार्ड पे लगा स्क्वायर, स्क्वायर लगा लीजिए। जरा कार्ड से स्क्वायर हटाइएगा, कार्ड से स्क्वायर हटाइए, इस पे रूट लगा लीजिएगा। ये किसका वर्ग होता है 10 का। क्या आपके सवाल में 10 कहीं पे दे रखा है? हाँ दे रखा है, तो टिक लगा लीजिए और आपका सवाल हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से दे रखा है। तो अभी हमने जो आपको ये दिखाया था, इसलिए हमने पहले से दिखा दिया था कि कर्ण की भुजा कौन सी है, लंब की भुजा कौन सी, कैसे पहचानोगे आप। तो ये चित्र इस टाइप से बना है ना, इस टाइप से बना है, इस टाइप से बना है ना, तो कर्ण की भुजा आपकी ये होगी, सामने वाली आपकी कर्ण की भुजा होगी ये वाली। ठीक है, ये वाली भुजा आपकी कर्ण की होगी। यहाँ पे किसी ने लिखा है आधार, ये कर्ण ये लिखा है, पता नहीं किसकी किताब है, पुराना लग रहा है। तो जरा पहले हम चित्र को बनाते हैं,
उसके बाद हम दिखाएंगे कि कैसे। नहीं तो आप ये देख लीजिएगा, आपका डाउट इसमें फ़र्क नहीं लग रहा हमें, ठीक है। तो ये वाली कार्ड की वजह आपकी होगी ये वाली। पहले चित्र बनाते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है। आपका चित्र ऐसे बना था, तो ये वाली भुजा कार्ड है, ये वाली भुजा लंब है, ये वाली भुजा आधार है। समझ गए? और नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वाला चित्र दिखाया, वीडियो पीछे करिए, यही कार्ड लिखा है। तो कार्ड ये है, छोटी वाली भुजा लंब होती है और ये वाली आधार होती है, ठीक है। आपका मान जो दे रखा था, ये वाला दे रखा है, अच्छा हमने ऐसे लिख लिया, उल्टा लग रहा है ना। ये वाली भुजा आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ऐसे करके लिखा तभी उल्टा सही लिखा ना। हाँ, ये वाली भुजा आपको 13 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली भुजा आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी है, और आपको लंब ज्ञात करना है। थोड़ा चित्र है, आप किताब देख के बना लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा वैसा लिखा लग रहा है, थोड़ा लिखिए आप कि दिया है। क्या दिया गया है? ये दिया गया है कि AC बराबर 12 सेंटीमीटर है, ये दिया गया। और क्या दिया गया? BC बराबर 12 दोनों पे है यार, ये 13 का है भाई। हाँ, BC बराबर 13 सेंटीमीटर है, और हमको AB बराबर ज्ञात करना है, ये मैटर है, ठीक है। तो लगाइएगा समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के प्रमेय और कर दो हल, जितने भी दिए गए तो लिखिएगा। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है? पाइथागोरस की प्रमेय लिखिए। पाइथागोरस की प्रमेय कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है। और जो भुजा आपको दे रखी है वो लिख दीजिए, और बस। कार्ड की भुजा 13, तो 13 लिख लीजिए। 13 दे रखी है तो 13 लिख लीजिए। लंब की भुजा नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं। आधार की भुजा हमें 12 दे रखी, तो 12 लिख लें। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या होगी? दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि जितने भी सवाल हैं वही मेथड से लगा रहा है, एक ही तरीका अपनाया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। इतना हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 13 का 13 में गुणा करोगे 169 आएगा, और लंब नहीं दे रखा है तो लंब ऐसे लिख लीजिए। 12 का 12 में गुणा करो 144 आएगा,
12 का 12 में गुणा करो 144 आएगा। बस पक्षांतर कर दीजिए और आपका आंसर हो गया। ये 144 इधर लाओगे तो माइनस को हो गया और लंब ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत? इसमें से घटाइए तो 9 में से 4 गया 5 बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा और लंब को आप ऐसे लिख लीजिए। इसका स्क्वायर हटाओगे, इस पे रूट लगाओगे ऐसे करके। ये किसका वर्ग होता है? 5 का। तो लंब की भुजा निकल के आई आपकी 5 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो गया। बस हो गया, टिक लगा लीजिए कहीं पे अगर दे रखा है तो आगे बढ़े। कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो नहीं दिक्कत होगी तो ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो आगे का क्वेश्चन बहुत सरल है, बहुत सरल, इतना आप सोचोगे भी नहीं। जरा एक बार दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं। आपका टिक लगाना है और आपको पूरा नहीं हल करना है। ये जितने भी चित्र बने गए आपको केवल टिक लगाना है। कैसे करके? सबसे पहले चित्र बनाएंगे, उसके बाद में हम आपको टिक लगा के भी दिखाएंगे। और गुजारिश आपसे ये है कि किताब खोल के रख लो यार सामने। जब किताब पेन कॉपी सामने होगा तो मज़ा कुछ अलग ही है पढ़ने का। और हाँ, एक बात ये भी बता दें आपको, जरूरी नहीं है कि चित्र ऐसा बना लो, आप इधर मुंह करके बना लो, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले चित्र बनाते हैं। चलो किताब में दिया गया तो ऐसे ही बना लो, नहीं तो कोई कहेगा। हाँ, इस तरह से चित्र बनाया आपको मिला। जब इस तरह से चित्र बना मिला, ये वाली भुजा आपको 7 दे रखी है, मीटर कुछ नहीं लिखा है। ये वाली भुजा आपको x दे रखी है, ये वाली भुजा आपको 4 दे रखी है। कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना किताबी में दिया गया है, इसलिए दिक्कत नहीं है। तो आगे बढ़ा जाए, बिल्कुल आगे बढ़ा जाए। ये वाली भुजा आपकी क्या होती है? आधार। ये वाली भुजा आपकी क्या होती है? काढ़। और ये वाली भुजा आपकी क्या होती है? लंब। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, दिया गया है पाइथागोरस की प्रमेय, तो लिख लो। पाइथागोरस की प्रमेय तो लिख लो। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहे हैं। क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं? क्योंकि आपका बहुविकल्पी सवाल है और आपको इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं लिख रहे हैं। और ABCD नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखना चाहो तो लिख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं। ABC क्या होती है? में कार्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ये आपकी प्रमेय होती है। तो कार्ड की भुजा कितनी दे रखी है? x स्क्वायर। लंब की भुजा कितनी दे रखी? 4, तो स्क्वायर। आधार की भुजा कितनी दे रखी? 7, स्क्वायर, तो स्क्वायर। बस इतना ही आपको करके छोड़ देना है। चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे तो ऐसे लिख दो,
इतना आपको करना है। और यही वाला आपका मतलब यहाँ पे केवल आपको एक्स स्क्वायर लिखना है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के देखो, ये जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, इसमें आपको एक्स लिखना है। तो इस तरह से आप करना। 1 2 3 सवाल आपके लिए छोड़े हैं हमने। ये वाला इसको देख के कर लेना। ये वाला भी सेम इसी तरह हो जाएगा, ये वाला घुमा दिया है बस। तो कोशिश करके करना। क्वेश्चन नंबर ये 4 हम करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मज़ेदार भी है, थोड़ा अच्छा है, ठीक है। हाँ, वो वाले आप कोशिश करके करना, क्योंकि 4 नंबर क्वेश्चन में चित्र बन के दिया है। जरा पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में एबीसी में बी आपका समकोण है। जब समकोण की बात कहे तब आपको यहीं पे लिखना पड़ेगा जहाँ पे उंगली पटक रहा है। AB बराबर 7 सेंटीमीटर है, BC बराबर 24 सेंटीमीटर है। AC की लंबाई क्या होगी? आप कहो कर्ण की लंबाई क्या होगी? हाँ, तो चित्र बन के आया है आपके किताब में, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा हम भी क्वेश्चन नंबर 4 डाला और जरा थोड़ा जल्दी करके चित्र बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा, यहाँ पे बी लिखा, यहाँ पे सी लिखा। ये वाली 24 है, ये वाली 7 है, और ये आपको कर्ण ज्ञात करना है। ये वाली भुजा आपकी आधार है, ये वाली भुजा आपकी लंबाई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इसमें तो भाई लॉन्ग है, आपको सब कुछ लिखना पड़ेगा। और इसमें दिया भी गया ए बी बराबर इतना है, बी सी बराबर इतना है, ये तो आपको दे रखा है। तो लिख लो यार, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो क्या लिखोगे? लिखो, सबसे पहले लिखो हल, और लिखो दिया है। दिया है, क्या दिया गया है? ए बी बराबर 7 दे रखा है, BC बराबर आपको 24 सेंटीमीटर दे रखा है, AC बराबर आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कोई हो भी नहीं सकती यहाँ, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं ना। हाँ, इतने में कोई दिक्कत नहीं। तो अब लगाइएगा पाइथागोरस की प्रमेय। पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती है प्रमेय? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही आपकी प्रमेय होती है। ठीक है, अब इस प्रमेय में उतनी देर से जो कर रहे हैं वही करिएगा। जैसे कर्ण की भुजा दे रखी है तो लिख दो, नहीं दे रखी है तो कोई बात नहीं। आपको लंब की भुजा दे रखी है 7 तो लंब लिख दो, आपको आधार की भुजा दे रखी है आप आधार लिख दो। बस जोड़ घटा लो, गुणा भाग जो भी हो आपका कर लो, आपका आंसर हो गया। तो कर्ण नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, कर्ण ऐसे लिख लो। लंब की भुजा आपको 7 दे रखी है, 7 लिख लो। आधार की भुजा आपको 24 दे रखी तो 24 लिख लो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 7 का 7 में गुणा करो, कितना आएगा? 49।
24 का 24 में गुणा करो तो कितना आएगा? 576। ठीक है, इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 625 हो जाएगा जोड़ने पे। ठीक है, कार्ड का स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगा दिया। ठीक है, 625 किसका वर्ग होता है? 25 का। आंसर आ गया आपका। एसी की लंबाई, सॉरी एसी लिख लो, हाँ एसी लिखो, चाहे सीए लिखो, किताब में क्या पूछा गया था? अतः ऐसे लिखो, अतः सीए की लंबाई बराबर 25 सेंटीमीटर है। बस हो गया आपका क्वेश्चन। कोई दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है, अगला क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है। तो इतने बीच में तो नहीं आ पाएगा, थोड़ा नया पेज लेते हैं। जरा पहले चित्र दिखाते हैं। इस टाइप का आपका चित्र बन गया है। और क्या कहा? 5 नंबर के क्वेश्चन में आयत ABCD में विकर्ण AC बराबर 20 सेंटीमीटर है, AB बराबर 16 सेंटीमीटर, BC की लंबाई, BC मतलब लंब ज्ञात करना है आपको। तो पहले तो जो चित्र तो बन के आया है भाई किताब में, तो कोई चिंता की बात नहीं है, चित्र बना लीजिए। इस टाइप से हमने चित्र बनाया। और ये वाली भुजा आपको 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ये वाली भुजा आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा A, यहाँ पे लिखा V, यहाँ पे लिखा C और यहाँ पे लिखा D। ऐसे आपका दिया गया है। तो अपना तरीका वही है भाई कि लिख लो सब भुजाएं और लगा दो पाइथागोरस की प्रमेय और आपका आंसर हो जाएगा। तो लिखो आधार आपकी आधार की भुजा, आपकी लंब की भुजा और आपकी कार्ड की भुजा। तो आप लिखो हल। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, क्या दिया गया है? AB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 20 सेंटीमीटर और आपको BC चाहिए तो अच्छी बात है। बस लिखो समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से क्या होती? पाइथागोरस की प्रमेय वही यार पुरानी हो गई अब तो। कार्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर।
कार्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपके पर में होती है। तो इसमें लगाइएगा जो जो मान दे रखे वो रख दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। तो कार्ड की भुजा दे रखी है आपको 20, तो 20 लिख लो, और लंब की भुजा आपको नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, लंब ऐसे लिख लो। आधार की भुजा आपको 16 दे रखी तो 16 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि आधार की जगह पे आधार लिखा हमने और कार्ड की जगह पे कार्ड लिखा, इसलिए दिक्कत नहीं है। 20 का 20 में गुणा करोगे तो 400 आएगा। लंब नहीं दे रखा है तो कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो। 16 का 16 में गुणा करोगे 200, 16 का 16 में गुणा करोगे 256 आएगा। कोई दिक्कत नहीं, पक्षांतर करिए। ये 256 इधर लाओ तो माइनस को हो गया, इसे ऐसे ही लिख लीजिएगा, ठीक है। घटाइएगा, इसमें से 144 बचेगा आपका, ठीक है। इसका स्क्वायर हटाया, से रूट में बंद किया। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का। आपका आंसर आ गया, हो गया आपका क्वेश्चन। 5 नंबर का भी आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत मजेदार है, जरा थोड़ा क्वालिटी बढ़ाओ और क्वेश्चन को पढ़ो पहले। क्वेश्चन एक बार में नहीं आता है, 2 बार पढ़ो, क्यों नहीं आएगा ना। अब ये 6 नंबर का क्वेश्चन इसलिए बढ़िया है, यहाँ पे आपको सवाल को पढ़ के चित्र बनाना है, इसलिए ये मजेदार क्वेश्चन है और बहुत सरल है। देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए पहले कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी। अब सीढ़ी की लंबाई दे रखी है आपको, तो सीढ़ी तो यार ऐसे ही लगा दो, ऐसे सीढ़ी लगा दो, ऐसे करके अभी लगाई, जैसे सीढ़ी लगा दी। दीवार से हटाकर और हटा दो, यहाँ से लेकर ऐसे कर दो, हटा दो। दीवार की ऊंचाई, ऊंचाई पूछिए, मतलब ये वाली भुजा लंब की भुजा पूछी गई है। आपके मन में चित्र बन गया होगा, हाँ, इसीलिए तो थोड़ा स्लो मोशन में पढ़ा रहा है। कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा और आपने कॉपी पर नोट किया और हमने लो चित्र भी बना लिया। क्वेश्चन में जरा दोबारा पढ़ते हैं कि 65 डेसीमीटर लंबी सीढ़ी लगा लो भाई, हम भी थोड़ा 65 नहीं, थोड़ा लंबी लगाएंगे। लो, लग गई, ठीक है। ये लंबाई है 65 डेसी, क्या लिखा था, डेसीमी, हाँ भाई, डेसीमीटर। और किससे हटाया गया? इससे 25 डेसीमीटर, तो 25 सेंटी में यहाँ पे लिख दो डेसीमीटर। और आपको इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ऊंचाई मतलब आपको लंब ज्ञात करना है। थोड़ा काले मरकज लिखो, दिखाई नहीं दे रहा इससे। ये आधार है, ये कार्ड है, ये लंब है।
ठीक है, तो लगाइएगा आप। मानो तो मान लो कि सीढ़ी की ऊंचाई ये है, ना मानो तो भाई आपकी लंब निकलेगा। मान लो, थोड़ा अच्छा लगेगा कि माना सीढ़ी की ऊंचाई h डेसीमीटर है। ये मान लिया हमने, ये मेरी सीढ़ी की ऊंचाई है। ठीक है, अब आप लिखिएगा समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। ठीक, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये आपका सूत्र होता है। तो लिख लिया आपने। कितना दिया गया कर्ण आपको? 65। ठीक है, लंब दिया गया? लंब नहीं दिया गया, तो लंब ऐसे ही लिख लो भाई। आधार आपको 25 दिया गया, तो 25 लिख लिया। अब आप लंब को ऐसे लिखिएगा, 25 का 25 में गुणा करोगे 625 आएगा। भाई 65 का 65 में गुणा करके बता रहे हैं, आपका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तब तक पल भर के लिए वीडियो रोकेंगे, फिर चालू करेंगे। ठीक है, तो 65 का 65 में गुणा करेंगे तो इतना आएगा 4225। अब आप पक्षांतर करिए इसे, ठीक है। इसमें से घटाओगे आप तो 0 0 और 0 0 और यहाँ हो गया 12 6 या 3, इतना बचेगा आपका। ठीक है, तो लंब बराबर लंब स्क्वायर बराबर 3600। इसका स्क्वायर हटाया, इस पे रूट लगाया, ये किसका वर्ग होता है? 36 6 का होता है, 0 लगा दो। ये आपकी सीढ़ी की लंबाई हो गई, ये आपके सीढ़ी की लंबाई होगी। और डेसीमीटर में लिखना, डेसीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? आशा है, उम्मीद है कि आपको आया होगा, और नहीं आया हो तो एक बार वीडियो में पीछे कर ले और देख ले यार। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7 नंबर का क्या है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 26 मीटर लंबा एक तार है। एक तार था, जैसे मान लिया पटरी, मान लिया मैथ के छात्र हैं तो मान तो लेते ही हैं यार। जब हम सीढ़ी की लंबाई ऊंचाई h मान सकते तो ये क्यों नहीं मान सकते? तार है, हाँ मान लो ये तार है, तो 25 मीटर तार है, उसका एक सिरा मीटर ऊंचे खंबा से बंधा है, ऐसे बंधा है। ठीक है, दूसरा सिरा जमीन में गाड़ दिया गया। ठीक है, खंबे और तार के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करनी है। ओहो, आधार ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है आपको ना। हाँ, तो
चित्र तो दिमाग में आपके भी बस गया होगा और हमारे भी बस गया है, तो लगाया जाए भाई। जरा किताब को कर दें साइड में और चित्र बना लें पहले। तो दोबारा पढ़ते हैं। 26 मीटर लंबा एक तार लो भैया, तार 26 मीटर है, सेंटीमीटर मीटर में है। ये तार की लंबाई हो गई, और आप कह सकते हो ये आधार की लंबाई, वो कड़ हो गया, ठीक है। फिर लिखा 26, उसका एक सिरा 25 मीटर ऊंचे खंबा। जरा इसे और बढ़ा लो, इसे यार अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा। और ये खंबा था, ठीक है। खंबा कितना? 24 मीटर ऊंचा, ठीक है। और एक सिरे से बंधा है, तो ये बस आपको क्या करना है, ये त्रिभुज बन गया यार, अच्छा नहीं बना यार। चलो निकाल दो, कहाँ बार बार वो करें। आधार ये आधार हो गया, और ये वाला लंब हो गया, और ये वाला कड़ हो गया, ठीक है। तो लिखना चाहो तो लिख लो कि जमीन पर खंबे और तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो मान लो कि दूरी x है, ये वाली दूरी कितनी है? x है, और मीटर में रखी तो x मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो x मीटर है। ए बी लिखना चाहो तो लिख दो ABC, और लगा तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस की प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लगा दिया आपने। कर्ण कितना दे रखा है? 26। लंब कितना दे रखा है? 24। आधार आपने x माना है तो मान लीजिए, ठीक है। अब जरा 24 का 24 में गुणा करो, कितना आएगा? 26 का 26 में गुणा करो तो कितना आएगा? तो जरा हमने 26 का 26 में गुणा किया तो 676 आया। 24 का 24 में गुणा किया 576 आया, और x स्क्वायर का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर ही आएगा, ठीक है। पक्षांतर करिएगा जरा, ठीक है। घटाइएगा तो कितना बचेगा? 6 में 6 गया 0, 7 में 7 गया 0, 1। तो x बराबर इसका स्क्वायर हटाया, इसमें रूट में बंद किया, कितना आ गया? 10 मीटर। आंसर आ गया आपका, हो गया आपका। लिख देना। उन्होंने पूछा था कि जमीन पर खंबे तार के निचले सिरे के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, तो लिखना जमीन पर खंबे तार के निचले सिरे के बीच की दूरी 10 मीटर है। बस आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन एक दो और बता दे। उन्होंने ये पूछा कि निम्न में से कौन कौन से पाइथागोरस त्रियक है? प्रत्येक से 3-3 पाइथागोरस त्रियक बनाइए।
निम्नलिखित फायदे उत्तरक छांटिए। तो ये वाली हेडिंग अगल से आपको 1 2 3 अलग से बताएंगे, क्वेश्चन लॉन्ग जाएगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, शायद 12 के आसपास होगा। तो इतना ही रखो आज। तो ये 3 क्वेश्चन आपको अगले किसी वीडियो में बताएंगे, लेकिन ये जो आपने जितने पीछे क्वेश्चन लगाए, ये क्वेश्चन आपके 10 से रिलेटिव हैं और एग्जाम में भी हर साल आते हैं, तो वो ना लगाना छोड़ देना, ठीक है।